वेलकम टू इब्न सीना एकेडमी। आज का जो लेक्चर है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है बेटा, देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। जब भी कोई व्हीकल कर्व सरफेस में चलती है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर राउंड अराउंड में चलती हो, सर्कुलर रोड कहीं पर आ रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो व्हीकल होती है इसे एक फोर्स लगता है इनवर्ड, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जितना ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा उतनी व्हीकल ना फास्ट आराम से मूव करेगी। वरना ये व्हीकल अदरवाइज क्या हो जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करनी चाहती है और व्हीकल डाउन हो जाएंगे, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। वो बचने के लिए, वो बचाने एक्सीडेंट्स बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इस रोड को इस साइड फिलिंग करते हैं, एज बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा स्लोप में रखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये है ऐसे, मतलब ऐसे है, ये गाड़ी देख लो किसी बैंड पर है ना, तो ये स्लोप बनाते हैं किसी एंगल थीटा पर। ठीक है बेटा, ये है देखो, यहाँ पर इतनी हमें फिलिंग कर ली, तो इससे क्या हो जाता है, एक्चुअली इससे सेंटीमीटर फोर्स बढ़ जाता है। अब हमारे पास है इक्वेशन बनानी, इस एजिंग को एज बनाने को कहते हैं हम बैंडिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड इसी को कहते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस में एज लगाना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। आप देख लो, रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो ये है। अब इक्वेशंस क्या बनाएंगे, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, हमने सीखा है थोड़ा बहुत ऑफलाइन क्लास में, आज भी सीख लो, फिर से बताता हूँ। देख लो क्या करना है, हमारे पास ये गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये है, ये गाड़ी है। तो देखो इस गाड़ी में क्या है एक्चुअली, इसमें सबसे पहले फोर्स हम देखेंगे, इसमें जो वेट लगता है वो डाउनवर्ड्स है, ये है mg। ठीक है, ये mg लग रहा है इधर, और mg अगर इधर लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी किस पर है, टिल्टेड है, नियर अब थोड़ी टिल्टेड है ना, एज पर है। तो इसका जो अब दूसरा जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल वेक्टर, वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो ऐसे रिएक्शन फोर्स, ठीक है, वो ऐसे लगने वाला है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे ही आएगा, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना आएगा, ऐसे आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअली ने ये नॉर्मल के अब दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ऐसे, ये नॉर्मल भी इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो जिस साइड एंगल थीटा बनाएगा उस साइड एन कॉस थीटा आ जाएगा, अगर एन नॉर्मल फोर्स लगता है तो इस साइड एन कॉस थीटा है ऊपर की साइड। ठीक है बेटा, तो ऊपर की साइड हो गया एन कॉस थीटा, नीचे की साइड है एम जी, नीचे की साइड है एम जी। दूसरा है, अब ये एक एन कॉस थीटा हो गया, इस नॉर्मल का दूसरा वेक्टर इस साइड लगेगा, वो है एम एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा फोर्स जो लगने वाला है इस पर, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, हम देखते हैं ये टायरों की वजह जो फ्रिक्शन लगेगी वो इस साइड लगनी है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एफ। अब इस एफ के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है डाउनवर्ड, दूसरा ये इस साइड वाला। डाउनवर्ड जो वाला है वो है एफ साइन थीटा, क्योंकि जो थीटा बनने वाला है ना वो यहाँ इसके साथ बनने, ये वाले डायग्राम आप देखो, यहाँ समझ आ जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा एफ जो थीटा बनाएगा वो ये बनाएगा, ये वाला। ठीक है, नॉर्मल जो थीटा बनाएगा वो ये है, क्योंकि जो एक्चुअल में हमारा थीटा है वो ये है। ठीक है, इस थीटा के साथ अब देख लो वो 90 माइनस थीटा जो हमने दिखाया था, उसी हिसाब से ये वाला थीटा आता है और ये वाला भी थीटा आता है। ठीक है, अब सारे कंपोनेंट्स हमें पता चल गए, एफ के भी दो कंपोनेंट्स हैं, नीचे साइड है एफ साइन थीटा, इस साइड है एफ कॉस थीटा। नॉर्मल कंपोनेंट्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं, ऊपर है एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा है, और इस साइड डाउनवर्ड्स क्या है, इस साइड है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इक्वेशंस बनाएंगे, ये फोर्स था, अब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे हम देख लो, फिर से ये देख लो। देखो बेटा, इक्वेशन टॉप डाउन लेफ्ट राइट हम देखते हैं। टॉप डाउन में देख लो आप लोग, टॉप डाउन में ना, टॉप डाउन में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। देखो एक्चुअल में ये क्या है, टॉप का जो फोर्स है एन कॉस थीटा, सिर्फ एन कॉस थीटा इस साइड लगना है। डाउनवर्ड्स कितने लगते हैं, एम जी, और दूसरा क्या लगता है, एफ साइन ऑफ थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि एन कॉस थीटा जो है वो बराबर है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। या ऐसे बता सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एन कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि गाड़ी ऊपर नीचे कर ही नहीं रही है, उस साइड फोर्स ज़ीरो है,
ठीक है, फोर्स 0। अब फोर्स कहाँ से लगना है, फोर्स लग रहा है इस साइड, वो फोर्स है सेंटीपीटल फोर्स। क्या है, सेंटीपीटल फोर्स। उस सेंटीपीटल फोर्स की एक्सेलरेशन होगी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, वो हमने डेरिवेशन निकाली, वो बराबर है v²/r। ये है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। ठीक, तो इस साइड फोर्स जो लगेगा सेंटीपीटल फोर्स वो लगेगा F = ma, m इंटू सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। m कितना है, m ही है, मास ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन कितना है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, वो v²/r है। तो मतलब है सेंटीपीटल फोर्स लगने वाला है mv²/r। लेकिन वो सेंटीपीटल फोर्स किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस साइड कितने कंपोनेंट्स हैं, इस साइड कितने कंपोनेंट्स है। देखो, एक है ये f cos थीटा, दूसरा है n sin थीटा। ये दो कंपोनेंट खींच रहे हैं बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो बनेगा उस आर्क का, इस आर्क का जो सेंटर बनेगा इसकी तरफ खींच रहा है बॉडी। लेकिन वो कितना बराबर होगा, वो बराबर होगा सेंटीपीटल फोर्स के। इसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी, आप देख लो, बना लेंगे हम। एक ये हमारी बन गई n cos थीटा = f sin थीटा प्लस mg, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है n sin थीटा प्लस f cos थीटा = mv²/r, जो मैं बता रहा था अभी तक, f cos थीटा प्लस n sin थीटा = mv²/r। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये दूसरी इक्वेशन है। आगे चलते हैं। ये जो F की वैल्यू जो है, F है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ये हमें पता है ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए ms × n, नॉर्मल रिएक्शन। म्यू क्या है, म्यू है फ्रिक्शनल कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन में दे देंगे। यहाँ भी F है तो F की वैल्यू सबस्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे, दूसरा यहाँ पर भी सबस्टिट्यूट करेंगे, वो देख लो अब क्या आएगा। देखिए, वो सबस्टिट्यूट करने के बाद हमारा ये निकलेगा, F की जगह μn आएगा। तो ये कैलकुलेट करने के बाद ना हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, mg/cos थीटा - m sin थीटा। ये आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये होमवर्क है, ये कैलकुलेट कर लो। ये कैसे आएगा, दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन से है। दूसरी इक्वेशन से क्या बनेगा, वहाँ बनेगा mv²/r। ये सारी चीज़ें हैं, n की वैल्यू यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे फिर से, ये यहाँ m है, यहाँ n है, तो n फर्स्ट वैल्यू इस इक्वेशन से निकल के इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप रखोगे उस टाइम, जिस टाइम आप कर्व में चलोगे ना, तो गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा होगी आपकी वेलोसिटी, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे। ये बॉडी स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली मूव करेगी, टेंजेंशियली जाएगी। ठीक है, अगर बॉडी ऐसी चल रही है, लेकिन अगर इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हो गई, तो बॉडी ऐसे टेंजेंशियली आउट हो जाएगी, खाई में गिर जाएगी, तभी एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कर्व में ना हमेशा गाड़ी आराम से घुमाओ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से गिराओ। अब कोई बंदा जो है ना, वो अपनी ये वेलोसिटी डिक्रीज़ नहीं करता, तभी उसी की वजह से हमने बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स करना पड़ता है। वो बंदा जो है ना, तब भी हम ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं रख सकते, उतनी ही वेलोसिटी रख सकते हैं, मतलब उतनी ही वेलोसिटी रख सकते हैं जितना ही उतना ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रख सकते इसमें। ठीक है, अब कोशिश करते हैं हम और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है v² की, और v² की आप देख लो, ये रिलेशन है, इतनी वेलोसिटी रखते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन हमारा 0 होगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, μ0s होगा, तब हमारा जो v0 बनेगा, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, वो ये वेलोसिटी, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स, तो हमारा जो है वो v0 निकलेगा √rg tan थीटा। ठीक है, ये वैल्यू, ये μ0 एक्चुअली आप इस म्यू की जगह 0 दे दो इस इक्वेशन में, तो ये निकल आएगी v0। ठीक है, this was all about the today's lecture. Thank you very much. Let me share this PDF with you in the group. Thank you.